नमस्कार दोस्तों, चलिए इसका पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं तो उम्मीद है कि 1 तारीख 1 जनवरी अच्छा से बिताए होंगे। तो चलिए आज का पढ़ाई कर लेते हैं। 41 तक तो हो गया था, आज 42 का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था कहाँ, किस में? ठीक है, पहला बिहार में, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा पंजाब में, चौथा उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 42 का ये रहा। ठीक है, 42 का डी, 42 का डी में कौन सा है? 42 का डी में उत्तराखंड। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था? सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड में। अब आते हैं 43 का, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? पहला मलेरिया, दूसरा पेचिस, तीसरा हैजा, चौथा है सामान्य सर्दी जुकाम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका 43 का आंसर ये रहा। ठीक है, 43 का ये रहा सी। 43 का सी में कौन सा? हैजा। ठीक है, अब आते हैं 44 का दोस्तों, तो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश मुझे उतना आता नहीं है, आपको दिखा देता हूँ, आंसर भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए 44 का और आपको आंसर दिखा देते हैं। 40 का ये रहा सी। ठीक है, 40 का सी में देख लीजिए, माई बुक इज हियर, और तो आता नहीं, देयर इज योर्स। ठीक है, वेयर इज। ठीक है, अब आते हैं 45, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? पहला होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद लिख, होशंगाबाद। दूसरा देवास, तीसरा नासिक, चौथा है हैदराबाद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 45 का। 45 का आंसर देखते हैं, ये देख लीजिए 45 का बी। ठीक है, तो 45 के बी में कौन सा है? देवास। ठीक है, अब आते हैं 46, कपिल और चंद्रवंश सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद है। पहला कपि प्लस इस और सच्ची प्लस इंद्र, दूसरा है कपि प्लस इस और सच्ची प्लस इंद्र। देख लीजिए। ठीक है, इसी का उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो अब देख लीजिए, हम आपको आंसर दिखा देते हैं 46 का। ठीक है, 46 का दिखाते हैं, ये रहा 46 का बी। ठीक है, 46 के बी में कौन सा है? कपिल प्लस इस और सच्ची प्लस इंद्र। ठीक है, इसका होगा। अब आते हैं 47 का, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो पहला गुरु ग्रंथ, दूसरा दसम ग्रंथ, चौथा है गीता, तीसरा है गीता, चौथा है गुरु ग्रंथ साहिब। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर 47 का। ठीक है, 47 है ना, 47 का आंसर ये रहा बी। ठीक है, 47 के बी में कौन सा है? 47 के बी में ये रहा दसम ग्रंथ। ठीक है, 48 है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। तो पहला है दर्पण की फोकस दूरी f के बराबर, दूसरा है f और 2f के बीच, और तीसरा है 2f के बराबर, चौथा है 2f से अधिक। तो चलिए देख लेते हैं 48 का आंसर। ठीक है, ये रहा 48 का सी। ठीक है, 48 का सी में कौन सा है? तो ये रहा 48 का सी में ये रहा 2f के बराबर। ठीक है, अब आते हैं 49 का। 49 में लिखा है, यदि n को प्रकृत संख्या
प्राकृतिक संख्या है तो अग्रलिखित में से इसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। तो पहला ऑप्शन है कोष्ट मतलब 3.2 का होल स्क्वायर, दूसरा है 3 × 5 का होल स्क्वायर, और तीसरा है 2.5 का होल स्क्वायर, और चौथा है 6 × 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 49 का, ये रहा 49 का सी। ठीक है, 49 का सी में क्या है 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं 50। स्वतंत्रता का घोषण पत्र किसने तैयार किया था? पहला टॉमस पेन, दूसरा है जॉर्ज वाशिंगटन, और तीसरा है थॉमस जेफरसन, और चौथा है सैमुअल और एडमस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 50 का आंसर। ठीक है, ये रहा 50 का सी। ठीक है, 50 का सी में कौन सा है? टॉमस जेफरसन। ठीक है, अब आते हैं 51 में क्या है? शरीर में ध्वनि तंत्र और क्या कहा जाता है? तो पहला कहा जाता है, तो पहला है लैरिक्स, दूसरा है फेरिक्स, तीसरा है कंडठनली, और चौथा है श्वासनली। तो चलिए देख लेते हैं 51 का ये रहा 51 का ए में कौन सा है? तो ये रहा लैरिक्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब तक वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। अब अगले दिन पढ़ाई कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।